सरकार को एक मैसेज दे दिए, आप गलती करोगे छुपेगा नहीं। आप इंटरनेट बंद करने से हिसाब थोड़े कि उसका व्यवस्था बंद हो जाएगा। ये पूरी प्रमाण के साथ कर रहे हैं कि ये पूरी तरीका से लीक है। मैं 100% दावे के साथ, बाकायदा प्रूफ के साथ हम लोग ये बात को साक्ष्य रूप से कह सकते हैं कि पूरे तरीका से धांधली हुआ है। अब ये धमाका जेएसएससी में जाएगा, जेएसएससी के माध्यम से सरकार तक जाएगा। नमस्कार दर्शक, देख रहे हैं आप, मैं हूं अमित कुमार। झारखंड में जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा होती है और परीक्षा का पेपर लीक हो जाता है। जी हाँ, 21 तारीख और 22 तारीख 2 दिन परीक्षा थी। दोनों दिन इंटरनेट ठप था, उसके बावजूद पेपर लीक हो जाता है। पेपर लीक का पता चलता है 22 तारीख को शाम में। जी हाँ, अब पेपर लीक होने की वजह से आज जितने भी अभ्यर्थी हैं, जितने छात्र हैं, वो मोरहाबादी के बापू वाटिका पहुंचे हैं और लगातार परीक्षा को कैंसिल करने की मांग कर रहे हैं और फिर से परीक्षा लेने के लिए ये सरकार को कहते नजर आ रहे हैं, बोलते नजर आ रहे हैं। हम सीधे जानने की कोशिश करेंगे क्या हुआ है, क्यों आज आप यहाँ। देखिए सर, पहला मुद्दा है कि पेपर लीक हुआ है, ठीक है। पेपर लीक है तो एविडेंस सर लोग बता ही दिए। दूसरा का मुद्दा ये है कि जो क्वेश्चन जो भी सेट कर रहा था वो पूरा बुढ़वा जो भी कंपनी था ना, एक तो पूरा सुस्त होगा या तो पहले पैसा ले लिया होगा। क्या किया है कि मैथ 2022 का सीजीएल से पूरा उठा कर डाल दिया है, रीजनिंग 2019 सीजीएल से फिर से उठा कर डाल दिया है, यूपीएससी जो पेपर 1 का जो क्वालिफाइंग पेपर था, ठीक है, सेट का, उससे वो उठा के पूरा डाल दिया है। ये तो हो गया, ठीक है। इसे तो पता चल रहा है कि अगला को बोल दिया होगा कि तुम पैसा ले लिया होगा और अगला को बोल दिया होगा तुम वहां पढ़ के जाना, वही क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अब यही रहा कि आदमी यहाँ पे दिन रात पढ़ रहा है। एक तो जो हम लोग का झारखंड के लेवल क्वेश्चन का लेवल है वो वैसा नहीं है, ग्रेजुएट लेवल का है, पर आप यूपीएससी से क्वेश्चन डाल दे रहे हैं। यहाँ तक कि सर जो जीएसओ क्वेश्चन था वो क्या था, यूपीएससी से प्रीवियस ईयर डाल दिया था और आपका बीपीएससी यूजीसी नेट से भी क्वेश्चन बहुत सारा डाला हुआ था, ठीक है। तो ये से ये पता चलता है कि यहाँ का स्टूडेंट मतलब यहाँ के स्टूडेंट को बुढ़वा बनाने के लिए सब काम किया गया था। अब क्या चाहते हैं आप लोग, जो छात्र यहाँ इकट्ठे हुए हैं, आप क्या चाहते हैं छात्र? देखिए सर, जो 1 नाइट स्टडी किया होगा उसे तो हम लोग सकेंगे नहीं। कितनों पढ़ लेगा, 50% 60% उतना कवर नहीं होता है। यहाँ तक यूपीएससी भी कट ऑफ 50% 55% ही जाता है। अब यहाँ जो एक रात में पढ़ के पूरा क्वेश्चन देख के आंसर उसको पूरा माइंड में याद होगा, जाके बस कल गोल घेरा करके आया, उसे सकेंगे नहीं। वो 150 में 150 मार के आएगा। हम कितनों पढ़ लेंगे ना तो कितनों टैलेंटेड होगा, ब्रिलियंट भी होगा, 10 साल से भी तैयारी कर रहा होगा ना, तो 100 क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट नहीं कर, जिस टाइप से क्वेश्चन का लेवल था 100 से ज्यादा अटेम्प्ट नहीं कर पाता। और जिसको पहले से क्वेश्चन का पैटर्न पता था कि वहां से पढ़ के तुम आ जाना बाबू, पहले उसके पास क्वेश्चन चला गया तो उसे तो नहीं सकेगा यहाँ के स्टूडेंट। तो अब सरकार से क्या चाहते हैं, क्यों यहाँ इकट्ठा हुए, ये हम जानना चाह रहे हैं। सरकार से यही चाहते हैं कि आप जांच कीजिए। आपके इससे पहले भी जनवरी में पेपर लीक हुआ था, इस बार भी वही काम हो गया। आप अच्छा से जांच कीजिए और उसको जल्दी कीजिए। आप एसआईटी का ऐसा गठन, बोका 14 लोग का एसआईटी गठन करते हैं कि पकड़ने नहीं सकता है। अभी नीट का एग्जाम हुआ, पूरा पकड़ा रहा, 2 को 4 को कहा सब उठा के ले लाते हैं मतवार लोग को, पता नहीं चल रहा है। आज से तो एसआईटी टीम बैठा, आज तक अभी नहीं किया है, ना कोई पकड़ा रहा है। मेन चोर उसको पकड़िए ना यार। अब छुआ लोग जो उसका अमचा चमचा पकड़ कर रहे, मेन चोर है उसको पकड़िए। इतना बड़ा बार बार आपका पेपर लीक करवा दे रहा, कोई आम आदमी तो करवा नहीं सकता है, कोई बड़ा हयात होगा, उसको पकड़िए। अब ढाब के कहा रख ले, उसको बाहर निकालिए। अब छिपा कहा रख ले। सरकार लगातार इंटरनेट भी बंद रखती है, लेकिन उसके बावजूद पेपर लीक हो जाता है। परीक्षा का पर्दाफाश पहले ही हो जाता है, यानी परीक्षा में डबल सील के दावे मारे जाते हैं कि डबल सील है पेपर, जो प्रश्न पत्र है, फिर भी उसके बावजूद जो प्रश्न पत्र है वो लीक हो जाता है। आज छात्र काफी आक्रोशित है, हम सीधे जानने की कोशिश करेंगे। और जो छात्र हैं, पेपर लीक हो गया है, उसको लेकर अब आज छात्र यहाँ पे पहुंचे। अब आगे क्या करेंगे छात्र? अभी तो सब एक दूसरे को सबसे पहले बताएंगे कि सच में ये पेपर लीक होगा। मांग होगा कि मेरे हिसाब से तो मांग होना चाहिए कि सीबीआई जांच हो, और उसके बाद अगर सीबीआई जांच में अगर पकड़ा जा रहा है कि हाँ पेपर लीक हुआ तो एग्जाम कैंसिल होना चाहिए। बस यही मांग है। अगर विनम्रता पूर्वक यही मांग है कि एग्जाम सबसे पहले सीबीआई जांच करवाएं और उसके बाद कैंसिल करवाएं, और कुछ मांग नहीं है। तो अब हल्ला बोल की तैयारी है छात्रों के बीच में, और छात्र लगातार एक दूसरे को बताने का काम करेंगे कि परीक्षा प्रश्न पत्र लीक हो गया है। हम सीधे इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। प्रश्न पत्र लीक हुआ है, उसके बाद आज छात्र यहाँ पे एकजुट हुए हैं। अब आगे क्या करेंगे, क्या आगे यही है कि सरकार को एक संदेश दे दिए, सरकार को एक मैसेज दे दिए, आप गलती करोगे छुपेगा नहीं। कितना भी, अब 21वीं सदी का झारखंड है, 21वीं सदी का युवा है,
कहाँ जाओगे बच के, कहाँ? और सुधीर गुप्ता जी को समय है किसी कोचिंग संस्थान में इंटरव्यू लेने के लिए। अरे आप आपका इंटरव्यू अब बच्चे लेंगे। आपने एजेंसी को सार्वजनिक हित में नहीं किया, आप एजेंसी को छुपाया, आपने क्वेश्चन रटवाया, क्वेश्चन के साथ साथ आपने युवाओं को इतना छलने का काम किया है कि प्रमाण है ना कि भैया जो क्वेश्चन हम लोग के पास आया वो कैसे एग्जाम से पहले सारा आंसर मिल जा रहा है, इसका मतलब क्वेश्चन लीक है। और क्वेश्चन कहाँ कहाँ लीक हुआ होगा ये तो नहीं पता है। आप इंटरनेट बंद करने से हिसाब थोड़े कि उसका व्यवस्था बंद हो जाएगा। ये पूरी प्रमाण के साथ कर रहे हैं कि ये पूरी तरीका से लीक है। मैं 100% दावे के साथ बाकायदा प्रूफ के साथ हमने आज मीडिया में भी प्रस्तुत किया कि क्वेश्चन 100% लीक है। यहाँ पर उन बच्चों को धमकी दिया जा रहा है, जो बच्चे कल हमको भी धमकी आएगा, हमको भी जान से मारने का धमकी दिया जाएगा। लेकिन ये नीलांबर पितामह धरती पुत्र डरने वाला नहीं है, क्योंकि हम खतरों का खिलाड़ी हैं। हम डरें क्यों? अगर 21वीं सदी का झारखंड है तो 21वीं सदी का युवा है, 21वीं सदी का लड़ने का तरीका है मेरे पास। आप कहाँ तक हमको छुपाइएगा, कहाँ तक दबाइएगा? तो हम लोग कल हजारीबाग में बहुत बृहद आंदोलन करने जा रहे हैं गांधी मैदान में। इसके साथ साथ परसों हम लोग पूरे रांची में आंदोलन करने जा रहे हैं और आंदोलन के माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं कि सरकार में कोई नियुक्ति ना हो, कोई नियुक्ति ना हो। इसको रोकने के लिए हम लोग पूरे जी जान लगा देंगे। इस बार छात्रों का हल्ला बोल का गूंज कहाँ तक जाएगा? इस बार छात्रों का हल्ला बोल 3.25 करोड़ आदिवासी मूलवासी के बीच में जाएगा कि ये आदिवासी मसीहा का कहने वाला राजा। जब हम प्रश्न पूछते हैं कि सर जेपीएससी का चेयरमैन का नियुक्ति नहीं हुआ है, आप एलिजिबल हैं, आप एलिजिबल हैं मुख्यमंत्री के लिए? एक राजा के बेटे ही राजा बनेगा। आप इतने ही बड़े मुख्यमंत्री थे, आप इतने ही बड़े मुख्यमंत्री थे तो चंपाई दादा को क्यों हटाएं? क्या कारण था? अगर आपके अंदर लोभ नहीं रहता, आपके अंदर स्वार्थ नहीं रहता, आप सिर्फ सत्ता के स्वार्थ में आए हुए हैं, तो सारा स्थिति परिस्थिति को देखते हुए हम लोग ये बात को साक्ष्य रूप से कह सकते हैं कि पूरे तरीका से धांधली हुआ है। और अब ये धमाका जेएसएससी में जाएगा, जेएसएससी के माध्यम से सरकार तक जाएगा और 27 तारीख को शाम को पेपर कैंसिल करवा के उसके बाद नए नियमावली के साथ पीटी मेंस, उसके बाद एजेंसी सार्वजनिक, पीटी होगा ऑफलाइन और मेंस होगा ऑनलाइन। सारा तैयारी के साथ हम लोग चलेंगे और नहीं होगा तो याद रखिएगा अब समय आ गया, हम बदलेंगे, युग बदलेगा, हम बिगड़ेंगे, पूरा झारखंड बिगाड़ के रख देंगे। इस बार लगता है कि चुनाव में भी बिगाड़ देंगे क्या खेल? चुनाव में तो इनका तो अपना विधानसभा बचा ले तो भगवान की कृपा है, ठीक है, क्योंकि 5 साल सिर्फ ठगने का काम किया है, 5 साल युवाओं को सिर्फ मूर्ख बनाने का काम किया है। तो सब स्थिति परिस्थिति को देखते हुए हम ये साक्ष्य पेश है कि विधानसभा में अब लाना है नए सरकार, नए विचार और नए ये भ्रष्टाचार मुक्त हमें झारखंड में इस तरह का देखा जा रहा है कि परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होता है, कभी बैकडोर से किसी की बहाली हो जाती है, इसको किस रूप में देखते हैं आप? देखिए अब यहाँ पर दलालों का एक बहुत बड़ा समूह बैठा हुआ है। क्वेश्चन लीक कैसे कराना है, क्वेश्चन पेपर कैसे आउट कराना है, तरीके से कराना है। अरे क्या लगता है जब तक यहाँ सत्यनारायण शुक्ला और उसकी टीम है ना, कुछ से कुछ नहीं हो सकता। दिन रात मेहनत करने वाला व्यक्ति किसी से डरता नहीं है, किसी से वो नहीं करता है, अपनी मांग को पूरा करने के लिए लगातार संघर्ष करता है और हमेशा करता रहेगा। धन्यवाद। देख सकते हैं कि कैसे लगातार छात्रों में जो गुस्सा है वो अब चरम सीमा पार होने वाला है, क्योंकि छात्र इसलिए उग्र है कि लगातार झारखंड में जो भी परीक्षा हो रही है उस परीक्षा का पेपर लीक हो जा रहा है, प्रश्न पत्र लीक किए जा रहे हैं और नहीं तो फिर बैकडोर से किसी भी विभाग में बहाली कर ली जाती है। तो अब छात्र रुकेंगे नहीं, इनका हल्ला बोल का कार्यक्रम झारखंड के पूरे 3.5 करोड़ जनता के बीच में गूंजेगी और इस बार हो सके तो छात्र आने वाले विधानसभा चुनाव में ऐसे भ्रष्टाचारी सरकार